स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नियुक्तिकरण के पहलू, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था भर्ती, चयन और प्रशिक्षण। उससे आगे हमने इन्हें शुरुआत कर दी थी इन तीनों को पढ़ने के लिए। जैसे पहला पॉइंट आया था इसमें भर्ती। भर्ती क्या है? भर्ती कार्य से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जो किसी पद अथवा कार्य हेतु संभावित कर्मचारियों की पहचान करे। यानी भर्ती का कार्य क्या होता है कि जो हमारी फर्म का कार्य है या जो हमें कार्य कराना है उससे संबंधित कर्मचारियों की पहचान करना। और इससे आगे जो टॉपिक था वो था हमारा भर्ती के स्रोत। उसमें दो टॉपिक बताए गए थे बेटा, एक था आंतरिक स्रोत और एक था बाह्य स्रोत। आज का टॉपिक है भर्ती के आंतरिक स्रोत क्या हैं। देखो बेटा, थोड़ा ओरल बता देते हैं। भर्ती के आंतरिक स्रोतों में दो आते हैं। सबसे पहला आता है एक हस्तांतरण और दूसरा आता है पदोन्नति। हस्तांतरण का मतलब होता है किसी कर्मचारी को एक पद से हटाकर दूसरे पद पर कार्य देना, यानी कि क्या बताया उन्होंने कि एक पद से हटाकर दूसरे पद पर कार्य देना या एक विभाग से हटाकर दूसरे विभाग को देना। तो ये क्या कहलाता है? हस्तांतरण। पदोन्नति होती है निम्न पद से उच्च पद पर उसको कार्य देना। मतलब यानी क्या बताया उसने कि पदोन्नति होती है कि हम प्रमोशन यानी किस निचले वर्ग से उपले यानी ऊंचा जो पोस्ट होती है उसकी उस पर भेजना। तो ये होती है पदोन्नति। अब हम इसे विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला इन्होंने बताया आंतरिक स्रोत, यानी संस्था के अंदर से ही भर्ती। यानी क्या बताया इन्होंने? संस्था के अंदर से ही भर्ती। आंतरिक भर्ती के दो महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सबसे पहला है स्थानांतरण और दूसरा है पदोन्नति, जिसका वर्णन नीचे किया गया है। सबसे पहले इन्होंने बताया स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। इसके अंतर्गत एक कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर हस्तांतरण कर दिया जाता है। हस्तांतरण होता है ट्रांसफर, इंग्लिश में कहते हैं इसे ट्रांसफर। यानी एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर हस्तांतरण कर दिया जाता है। एक विभाग से दूसरे विभाग पर स्थानांतरण कर दिया जाता है। ऐसे कर्मचारियों का उत्तरदायित्व एवं पद प्रतिष्ठा में बगैर किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के किया जाता है। देखो, ऐसा इन्होंने बताया कि ऐसे कर्मचारियों के उत्तरदायित्व पद प्रतिष्ठा में बगैर किसी महत्वपूर्ण परिवर्तन के किया जाता है। इसके माध्यम से कर्मचारियों के उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य एवं कार्य स्थिति इत्यादि में परिवर्तन आ सकता है। इन्होंने बताया कि उसके दायित्व बढ़ सकते हैं, दायित्व कम भी हो सकते हैं, उसके कर्तव्य जो है और उसके जो कार्य है कि कार्य की जो स्थिति होती है वो बढ़ भी सकती है। यानी परिवर्तन हो सकता है, घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वेतन में कोई वृद्धि हो। देखो, इन्होंने बताया कि हस्तांतरण करने का महत्व हस्तांतरण करने का मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सैलरी में वृद्धि हो। तो यानी सैलरी से इसका कोई मैटर नहीं होता। हस्तांतरण रिक्त पदों को भरने का उत्तम स्रोत है। ये मतलब इन्होंने बताया है कि हस्तांतरण जो बताया यानी ट्रांसफ़र करना जो बताया कि रिक्त पदों पर भर्ती करना यानी उन्हें पूरा करने से भी होता है। आगे, व्यवहारिक तौर पर यह कर्मचारियों का समतल पद परिवर्तन है। एक विभाग में उचित कर्मचारियों की कमी को दूसरे विभाग अथवा शाखा में हस्तांतरण के माध्यम से पूर्ण किया जा सकता है। इन्होंने बताया, देखो, एक विभाग में उचित कर्मचारियों की कमी यानी कि जब हमारे किसी एक विभाग में कर्मचारियों की कमी हो जाती है तो दूसरे विभाग से उस विभाग में कुछ कर्मचारियों का या जितनी वहाँ पर कर्मचारियों की आवश्यकता होती है तो उसका हस्तांतरण कर दिया जाता है। तो यूँ कह रहा है यहाँ पर हस्तांतरण द्वारा व्यक्तिगत समस्याएं व शिकायतों के समाधान करने हेतु तथा नौकरी से पद युक्त जैसी परिस्थितियों से बचाव में भी सहायता प्रदान की जाती है। हस्तांतरण के दौरान यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि जिन कर्मचारियों को दूसरे पद पर हस्तांतरित किया जा रहा है वह उस कार्य को निष्पादित करने के योग्य हो। कर्मचारियों को विभिन्न कार्यों को सीखने के लिए प्रशिक्षण के रूप में सहायता स्थानांतरण का उपयोग किया जाता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पदोन्नति। यानी क्या होता है बेटा? प्रमोशन। सामान्य तौर पर व्यावसायिक उद्यम अथवा उच्च पदों को भरने हेतु कर्मचारियों को निम्न स्तर से पदोन्नत की जाती है। पदोन्नति में कर्मचारियों को ऐसे पद हस्तांतरण किया जाता है जो अत्यधिक महत्वपूर्ण हो तथा इसके साथ कर्मचारियों की सुविधाएं, पद प्रतिष्ठा
एवं वेतन वृद्धि भी होती है। देखो वहाँ पर स्थानांतरण में वेतन वृद्धि नहीं थी, पर यहाँ पर आपका प्रतिष्ठा पद भी मिलता है और आपके वेतन में वृद्धि भी होती है। पदोन्नति कर्मचारियों का ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण है तथा ऊर्ध्व नहीं खड़ा यानी सीधा बेटा ऊपर की ओर आपको प्रमोशन नीचे से ऊपर की ओर होगा। इस प्रकार का अभ्यास कर्मचारियों की निष्ठा, संतोष व अभिप्रेरणा को बढ़ाने में सहायक है। इसका प्रभाव कर्मचारियों पर मनोवैज्ञानिक रूप से पड़ता है, क्योंकि संगठन में उच्च स्तरों पर पदोन्नति के कारण निम्न स्तर के पदोन्नति की एक श्रृंखला बन जाती है। आगे इसने बता रखा बेटा आंतरिक स्रोतों के लाभ। देखो ये जो हमारे आंतरिक स्रोत है यानी जैसे हस्तांतरण, पदोन्नति, इसके फर्म को क्या लाभ है। चलो आगे पढ़ते हैं बेटा विस्तार पूर्वक इससे। संगठन के अंदर अथवा आंतरिक स्थानांतरण के माध्यम से उच्च पदों पर रिक्त पदों की पूर्ति के लाभ निम्नलिखित है। जैसे इन्होंने पहला बताया क्या यू करा अपने कार्य निष्पादन के सुधार हेतु कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं, यानी कि जो उन्हें कार्य मिला है उसमें सुधार हेतु वे अभिप्रेरित यानी मोटिवेट होते हैं। उच्च स्तर पर पदोन्नति के माध्यम से संस्था के निम्न स्तरों पर पदोन्नति की श्रृंखला शुरू होती है। यानी क्या है उच्च पद जैसे निचले वाले उच्च पर चले गए तो उस नीचे से भी जो नीचे पद थे उन पर वे आ जाते हैं। जो कर्मचारियों को सीखने तथा अभ्यास द्वारा उनके निष्पादन को सुधार हेतु प्रोत्साहित करती है। कर्मचारी निष्ठापूर्वक व प्रतिबद्धता से कार्य करते हैं और अपने कार्य में संतुष्ट भी रहते हैं। संगठन में पदोन्नति के अवसर या मार्ग होने के कारण शांति का वातावरण रहता है। नेक्स्ट है इसका ख आंतरिक भर्ती अनुस्थापन व चयन प्रक्रिया को सरल बना देते हैं। जो कर्मचारी संस्था में पहले से ही कार्यरत है उनका मूल्यांकन अधिक यथार्थता से किया जाता है, जो आर्थिक रूप से लाभदायक है। यह भर्ती की अत्यधिक विश्वसनीय विधि है, क्योंकि संस्था पहले ही कर्मचारियों से परिचित है। दूसरा इससे नेक्स्ट है कर्मचारियों को उच्च पद के लिए प्रशिक्षित करने हेतु स्थानांतरण एवं एक उपकरण है। वही यह भी जिन व्यक्तियों को भर्ती संस्था में ही कार्य करने वाले कर्मचारियों से की जाती है उन्हें प्रवेश स्तरीय प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि जो भी कर्मचारियों को उच्च पदों के प्रशिक्षण करने हेतु स्थानांतरण एवं उपकरण है। इन्होंने बताया कि जो हमारे पुराने कर्मचारी हैं उनका हम क्या करते हैं ट्रांसफ़र करते हैं, पर उन्हें हमें इतना ज़्यादा प्रशिक्षण वगैरह देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वे उस फर्म के पुराने ही कर्मचारी होते हैं। नेक्स्ट है इसमें स्थानांतरण से एक लाभ यह भी है कि अतिरिक्त विभागों में कार्य शक्ति का स्थानांतरण किया जाता है। देखो जो अतिरिक्त विभागों में कार्य शक्ति का स्थानांतरण का स्थान से क्या लाभ है, जैसे हम किसी चीज़ को जैसे किसी व्यक्ति का एक कार्य से दूसरे कार्य पर या एक विभाग से दूसरे विभाग पर जो हस्तांतरण करते हैं उसका कारण है कि जो विभागों की कार्य शक्ति है वो भी बढ़ जाती है, अथवा वह जहाँ कर्मचारी की कमी होती है। भाई एक बात बताओ, किसी विभाग पर कार्य ज़्यादा है तो किसी विभाग पर कार्य कम है, तो हम क्या करते हैं जिस विभाग पर कार्य ज़्यादा है और जिस विभाग पर कार्य कम है तो हम कम वाले विभाग से किसी व्यक्ति को हटाकर उसे जहाँ पर कार्य अधिक होता है तो वहाँ पर उसे हम लगा देते हैं। इससे नेक्स्ट है बेटा कर्मचारियों के बाह्य स्रोतों में भर्ती की तुलना में आंतरिक स्रोतों से पदों की पूर्ति अधिक सस्ती होती है। देखो आप किसी बाहरी कर्मचारी को अपॉइंटमेंट करोगे तो उसमें एक लंबा प्रोसेस भी होता है और समय भी लगता है, खर्चा भी ज़्यादा आता है। परंतु यदि कर्मचारियों के बाह्य स्रोतों से भर्ती की तुलना में अधिक आंतरिक स्रोतों की पदों की पूर्ति अधिक सस्ती होती है। जब हम अपने ही कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं यानी तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर खर्चा भी कम होता है। अब आ रहा बेटा आंतरिक स्रोतों की कमियां यानी सीमाएं, इसकी लिमिटेशन। आंतरिक स्रोतों की क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहले इन्होंने बताया जब रिक्त पदों की पूर्ति आंतरिक पदों द्वारा की जाती है तो नहीं प्रतिभाओं के संस्था में प्रवेश के अवसर कम हो जाते हैं। देखो इन्होंने बताया कि जब हम किसी पद पर अपने पुराने ही कर्मचारी को हस्तांतरण कर देते हैं या उसका प्रमोशन कर देते हैं तो वहाँ पर नई प्रतिभाओं यानी नए व्यक्तियों का वहाँ पर प्रवेश नहीं हो पाता,
जिसके मतलब ये बता रहा है जिसके कारण ये कह रहा कि प्रवेश के अवसर भी कम हो जाते हैं इसमें। आगे देखते हैं, इससे ही इस कारण पूर्ण रूप से आंतरिक भर्ती पर आश्रित होने से अंतःप्रजनन का संकट रहता है, जो संस्था के नए लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने में उत्पन्न हो सकता है। देखो एक बार फिर विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ कि आंतरिक स्रोतों से क्या कमियां होती है। सबसे पहला इन्होंने बताया, जब हम अपने ही कर्मचारियों को प्रमोशन कर देते हैं और उन्हीं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक विभाग से दूसरे विभाग पर हस्तांतरण कर देते हैं, तो जो बाहर के व्यक्तियों द्वारा नई नियुक्ति होनी थी तो वे रुक जाती है, जिसके कारण क्या होता है, नई प्रतिभाओं को संस्था में प्रवेश के अवसर कम हो जाते हैं। यानी कोई व्यक्ति बाहर, ये जरूरी नहीं कि जो हमारे फर्म में काम कर रहे वही ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हो या वही ज़्यादा उस कार्य को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हो। तो हमें क्या होता है, जो बाहर की प्रतिभाएं होती है उनका जो है उनके अवसर जो है कम हो जाते हैं प्रवेश करने के। दूसरा इन्होंने बताया क्या है, यदि कर्मचारी समयबद्ध पदोन्नति के लिए आश्वस्त है तो वह रूढ़ि प्रिय अथवा अक्रम हो जाता है। जब कर्मचारी को पहले से ही पता है कि तेरा प्रमोशन इस पद पर हो जाता है तो वो किसी कार्य या किसी नए कार्य करने के लिए उत्साहित नहीं होता। वो क्या है, अपने रूढ़िवादिता या कार्य अक्रम में भी हो जाता है, यानी कि वह कार्य करने में भी ढील बरतने लगता है। नेक्स्ट है इसमें, भर्ती के आंतरिक स्रोतों का प्रयोग एक नई संस्था नहीं कर सकती। देखो नई संस्था का जब कोई किसी संस्था में पुराने कर्मचारी होंगे उन्हीं को तो हम आंतरिक स्रोतों के द्वारा उनका हस्तांतरण कर सकते हैं या पदोन्नति कर सकते हैं, पर नई फर्म में आंतरिक स्रोतों का प्रयोग नहीं होता। कोई भी संस्था अपने सभी रिक्त पदों की पूर्ति आंतरिक स्रोतों के माध्यम से नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है इसमें, कर्मचारियों के बीच प्रतियोगिता की प्रकृति में प्रतिरोध आ सकता है। ये कह रहा कर्मचारी जो उसके वर्कर होते हैं उनके बीच में प्रतियोगिता की प्रकृति में प्रतिरोध आ सकता है। नेक्स्ट है इसमें बेटा, कर्मचारियों को निरंतर स्थानांतरण प्राय संस्था की उदारशीलता को भी कम करता है। यानी कि ये कह रहा कर्मचारियों के निरंतर स्थानांतरण, यानी कि लगातार किसी पद पर हस्तांतरण करने से उसके अंदर जो उदासीनता या उदासीनशीलता को भी कम कर सकता है, यानी संस्था की उदासीनता को भी कम कर सकता है। ये वीडियो बेटा यहीं समाप्त होती है। ओके।